ए, ए, क्या हुआ देवरानी जी? पता नहीं दीदी, वो सुबह से बहुत उल्टी हुई जा रही है। कुछ उल्टा सीधा खा लिया था क्या तुमने? नहीं दीदी, मैंने तो सब सीधा सीधा खाया था। मुझे लगता है बात कुछ और ही है। क्या बात होगी? जरूर तुमने कोई कचरा चीज खा लिया होगा। थोड़ा ध्यान रखा करो खाने पीने का। जी दीदी। अरे क्या हुआ बहुरिया? तेरी तबीयत तो ठीक है ना? नहीं माँ जी, बस बहुत चक्कर आ रहा है सुबह से। इसीलिए कहती हूँ कुछ अच्छा खाया पिया कर। नहीं माँ जी, मुझे लगता है बात कुछ और ही है। दिन भर उल्टा सीधा खाती रहती है और कहती बात कुछ और ही है। अरे देवरानी जी, फिर उल्टी हो रही है? हाँ दीदी, सुबह से बार बार उल्टी आ रहा है, पता नहीं क्या हो गया। बहुत गर्मी है ना, शायद गर्मी की वजह से हो रहा होगा। नहीं दीदी, मुझे लगता है बात कुछ और ही है। क्या बात कुछ और ही है? सुनो, एक काम करो, तुम ना नींबू पानी पी लो। ठीक है दीदी। रुको, एक काम करती हूँ, मैं ही बना के दे देती हूँ। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। अरे देवरानी जी, ये कच्चा आम क्यों कट कर रही हो? वो दीदी, मेरा बहुत मन मचल रहा था, कुछ खट्टा सा खाने का मन कर रहा था, इसलिए कच्चे आम काट रही हूँ। अरे वाह, खट्टा तो मेरा भी मन कर रहा है खाने का। एक काम करो, तुम ना मेरे लिए भी काट दो। वैसे ये आम ताजे लग रहे हैं, कहाँ से लाया तुमने? वो दीदी, मेरा खट्टा खाने का मन कर रहा था ना बहुत, पता नहीं क्यों, तो मैंने इनसे मंगवाए थे। अच्छा ठीक है, काट के और इसमें नमक मिर्ची मिला के ले आना, मैं बाहर बैठी हूँ। ए बहुरिया, ये कच्चा आम काहे खा रही है? वो माँ जी, 2-3 दिन से मेरा मन बहुत मचल रहा है, खट्टा खाने का मन कर रहा था, तो इसीलिए मैं कच्ची कैरी खा रही हूँ। अरे कितनी बार समझाया है कि कुछ अच्छी चीज खाया कर, इसीलिए तुझे चक्कर वक्कर आते हैं। नहीं माँ जी, मुझे लगता है कि बात कुछ और ही है। रहने दे तू, हम फोन ऑन ठीक कर लेंगे। क्या आपको मेरे इशारे समझ में आ रहे हैं? तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि बात क्या है। अब देखती हूँ कि माँ जी कैसे नहीं मानती हैं कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। का बहुरिया, का हुआ? तबीयत तो ठीक है ना? ठीक तो हूँ, पर बहुत बार बार उल्टी हो रही है और मन भी बहुत मचल रहा है। लगता है बहुरिया प्रेग्नेंट है। अरे देवरानी जी। हाँ दीदी। क्या हो गया? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? पता नहीं, 2-3 दिन से इतना चक्कर आ रहा है कि समझ ही नहीं आ रहा है क्या हो गया है। हे भगवान, मुझे तो लगता है तुम्हें हॉस्पिटल जाके चेकअप करवाना चाहिए। आजकल मैं हर दिन देख रही हूँ कि तुम चक्कर खा के ही गिर रही हो। नहीं दीदी, मुझे लगता है कि बात कुछ और ही है। क्या बात कुछ और? कहीं तुम प्रेग्नेंट तो नहीं हो? हाँ दीदी, मुझे भी ऐसा लग रहा है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। अरे वाह, मतलब मैं बड़ी मम्मी बनने वाली हूँ। हाँ, और मैं मम्मी। अच्छा दीदी, वो मुझे खट्टा खाने का मन कर रहा है, तो मैं जाती हूँ। सुन बहुरिया, अच्छे से तैयार होके बाहर आ। जी माँ जी। आ बैठ बहुरिया। जी माँ जी। इले बहुरिया, और सदा सुहागन रहे। ये प्रेग्नेंट है, इसलिए इसको इतना सारा सामान, पर मुझे क्यों दिया था? चलो, नाटक करने का कुछ तो फायदा हुआ, इतना सारा गिफ्ट मिल गया। अरे मैं वो खुशनसीब दादी हूँ जिसके घर में एक नहीं बल्कि 2-2 पोता पोती आ रहे हैं। माँ जी, ये सब बहुत अच्छा है, थैंक यू सो मच। मैं तो हमेशा यही प्रार्थना करूँगी कि मेरी दोनों बहुओं की गोद हमेशा हरी भरी रहे। अब चाहे बेटा हो या बेटी, बस अच्छे से हो जाए। हे भगवान। और तुम दोनों सुन लो, खाने पीने का अच्छे से ध्यान रखना, ठीक है? माँ जी, मैं इसे अपने अलमारी में रख देती हूँ। अरे बहुरिया, ये क्या बना रही है? वो माँ जी, मेरा मैगी खाने का मन कर रहा था। अरे बहुरिया, तू प्रेग्नेंट है और इस समय पे मैगी वैगी नहीं खाते हैं। जी माँ जी। अरे जच्चा और बच्चा दोनों का अच्छे से ख्याल रखना होता है। देवरानी जी। जी दीदी, आपने मुझे बुलाया? एक बात बताओ, ये माँ जी को ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ? अरे दीदी, मैंने ही बताया था माँ जी को। मुझे तो पता है कि आप शर्म के मारे माँ जी को बता नहीं पाओगी, इसलिए मैंने ही उनको बता दिया। हे भगवान, तुमको किसने बोला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ? पहले खुद तो जान लेती। क्योंकि मैंने आपको देखा था दिन में 3 बार उल्टी करते हुए। हे भगवान, उस दिन मैंने मार्केट से चाट पकौड़ी खा ली थी, इसलिए उल्टी हो रही थी। तो आपका उस दिन कच्चा आम खाने का क्यों मन कर रहा था? और रही बात कच्चा आम खाने की, तो सीजन चल रहा है, हर किसी का मन करता है। सब सत्यानाश करवा दिया, अब मैं बाजी को क्या बोलूंगी? एक काम करो, माँ जी को झूठ बोल दो। अरे ये बात ऐसी भी नहीं है कि इसको झूठ बोल के छुपाया जा सके। नहीं दीदी, प्लीज माँ जी को मत बताना, वरना माँ जी तो मुझे मार ही डालेंगी। क्या ये सच छुपाया जा सकता है?